प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ बताया। साझा प्रेस वार्ता में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद की भर्त्सना की। दोनों देशों के बीच वाणिज्य और कौशल विकास के क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बढ़ता आतंकवाद और विशेष रूप से सीमा पार से आया आतंकवाद और कट्टरपंथ का उदय हमारी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। इस मौके पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने कहा कि सिंगापुर सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा का ऐलान किया। मौद्रिक नीति में रेपो दर को 0.25% घटा दिया है। रेपो रेट अब 6.50% से 6.25% हो गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट अब 6% से 5.75% हो गया है। राजनीति, पर्यटन, व्यापार और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों से जुड़े 21 प्रतिनिधिमंडलों ने कारगिल में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। लोगों ने कारगिल जिले से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने सभी से उनकी समस्याएं सुन उनके निपटारे का आश्वासन दिया। कर्नाटक 7 से 18 अक्टूबर तक तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमत हुआ। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अगुवाई में कावेरी बेसिन की स्थिति की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। इस पर आयोग 17 अक्टूबर तक समिति रिपोर्ट सौंपेगी। पाकिस्तान ने जम्मू के पल्लनवाला सेक्टर में आज दोपहर से भारी फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने पिछले लगभग 30 घंटों में छठी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इससे पहले आज सुबह भी पाकिस्तानी सैन्य बलों ने रजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब को सुरेंद्र कुमार ने लिखा है। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने कहा कि पीएम मोदी की कूटनीति के कारण ही पाकिस्तान वैश्विक समुदाय में अलग थलग पड़ गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में कानपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। 32 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर करीब 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च होगी। इस दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्मार्ट सिटी होंगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भारत की ओर से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति और विश्वास की बहाली में पर्यटन का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। उच्चतम न्यायालय ने चिकनगुनिया और डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के नकारात्मक रवैये पर फटकार लगाते हुए कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करें। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर कौन से वो अधिकारी हैं जो दिल्ली सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाए गए 25,000 रुपये जुर्माने की राशि को भी हटाने से इनकार कर दिया। सरकारी संस्थाओं ने जारी खरीफ विपणन मौसम KMS में 2 अक्टूबर 2016 तक 3,740.47 मीट्रिक टन दाल खरीदी है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम FCI और नेफेड से किसानों से इस खरीफ मौसम में दालों की खरीद करने का निर्देश दिया है ताकि उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। सरकारी संस्थाओं ने इसके लिए दाल उत्पादक राज्यों में मूंग और उड़द की दाल के लिए 417 खरीद केंद्रों की स्थापना की है। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था ने मंगलवार को फिजिक्स के 3 लोगों को यह पुरस्कार देने का ऐलान किया है। इनके नाम हैं डेविड थोलुज, डैंकन हिल्डन और कोस्टलिच। इन्हें द्रव्य की अवस्थाओं पर रिसर्च के लिए पुरस्कार दिया गया है। रूस ने अमेरिका के साथ रिश्तों में बढ़ती तकरार के बीच हथियारों में इस्तेमाल के लायक अतिरिक्त प्लूटोनियम को नष्ट करने संबंधी एक समझौते को निलंबित कर दिया है। 2000 में हुए इस समझौते के तहत दोनों देशों को करीब 34 टन प्लूटोनियम को संयंत्रों में जलाकर खत्म करना होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति और BCCI के बीच बड़े टकराव के बीच जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड के बीच जारी सीरीज में कोई बाधा नहीं होगी। उन्होंने BCCI के खातों पर रोक से इनकार किया।